बिहार चुनाव में एनडीए की बढ़त को लेकर मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बिहार की जनता के भरोसे और छठ मैया के आशीर्वाद का परिणाम बताया। इसी के साथ ही कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर भी जमकर प्रहार किया। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव पर विधायक रामेश्वर शर्मा की प्रतिक्रिया। बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को चुना। छठ मैया के आशीर्वाद से एनडीए की जीत। एनडीए की बढ़त को बताया जनता का भरोसा। दिग्विजय सिंह पर रामेश्वर शर्मा का तंज। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त के बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने खुशी जताते हुए कहा कि ये परिणाम बिहार की जनता के विश्वास और छठ मैया के आशीर्वाद का प्रतिफल है। उन्होंने कहा, निर्मल निर्गंगा का जल उजाला भर दे जीवन में, और बिहार की जनता ने विकास और सुशासन पर मोहर लगा दी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि वो विकास, स्थिरता और सुशासन के साथ खड़ी है। देखिए, बिहार की जनता ने जो है निर्मल नीर गंगा का उजाले भर दे जीवन में, गंगा का जो निर्मल नीर है और छठ मैया की जो पूजा का और आशीर्वाद है और माता बहनों का जो स्नेह और समर्थन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को मिला है, ये समर्थन ये बताता है कि लोग बिहार की जनता विकास में भरोसा रखते हैं, बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भरोसा रखते हैं, बिहार की जनता नीतीश कुमार के व्यवहार और सज्जनता में भरोसा रखते हैं, और इसलिए बिहार की जनता ने गुंडा राज के टोटल खात्मे को, ये समझ लेना चाहिए राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव जी को। बिहार की जनता ने उनको आईना दिखाकर ये कहा है कि जातिवाद, गुंडागिर्दी ये बिल्कुल बिहार पसंद नहीं करेगा। बिहार पसंद करेगा तो सड़क, बिजली, पानी, नौजवानों को रोजगार और छठ मैया जैसे पवित्र पावन पर्व और गंगा की निर्मल धारा की जो अविरल बहती रहे, ये चाहता है, क्योंकि बिहार का जनमानस राष्ट्रीयता के प्रति है, बिहार का जनमानस भारत के प्रति है, और बिहार का जनमानस ऐसी ही सरकार चाहता है। उसका एक सीधा सा परिणाम जो हमारे सामने आया है और आ रहा है, धीरे धीरे जो गिनती के रुझान दिख रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता भारत माता की जय जयकार करना चाहती है, राष्ट्रवादियों को समर्थन करना चाहती है, हिंदुस्तान की सेफ्टी और सुरक्षा में जो लोग तैयार हैं उनको समर्थन देना चाहती है, और बिहार की जनता ने भरपूर भरोसा मोदी जी में व्यक्त किया, नीतीश कुमार जी में व्यक्त किया। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस बुखलाई हुई है। दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 62। उन्होंने कहा कि बिहार ने एक बार फिर गुंडाराज और परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया। जनता ने विपक्ष को बता दिया कि अब वोट केवल काम और विकास के आधार पर मिलेंगे। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह अब भविष्यवक्ता हो गए हैं। कांग्रेस की जो दुर्गति होने वाली है उसका उन्हें पहले ही पता होता है। जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तब राहुल गांधी पंचमढ़ी में पर्यटन का आनंद ले रहे थे। मध्य प्रदेश से देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। कांग्रेस का वर्कर कहीं बूथ पर दिखा? निर्वाचन आयोग बार बार चिट्ठी लिख रहा है, बार बार कह रहा है कि सब राजनीतिक दल अपने नीचे बूथ लेवल का एजेंट तय करें और वो हमारे बीएलओ के साथ घूमें और जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है उसको समझाए, नागरिकों में जागरूकता लाए कि हर नागरिक अपना वोटर बने और वो भारत का नागरिक है और भारत में वोट देने का उसको राइट है। कांग्रेस इस दौरान पचमढ़ी में आनंद ले रही है। ऐसे ही बिहार में चुनाव था, राहुल गांधी पचमढ़ी में भाषण दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इतने फ्री लीडर हैं कि इनको चिंता ही नहीं है वोटर की। इनको तो क्या लगता है कि बस जाति का विष घोलेंगे, हिंदुस्तान में जातिवाद हो जाएगा, प्रांतवाद खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का टकराव खड़ा करेंगे, मुसलमानों को कहेंगे देखो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी चारों तरफ आ रहे हैं, तुमको मार देंगे, हलाल कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये वातावरण बनाकर भय और भय की राजनीति का वायुमंडल बनाकर सरकार हत्या दी कांग्रेस। अब हिंदुस्तान की जनता समझ गई है और वो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गई है। बिहार ने भी यही दिखाया, महाराष्ट्र ने भी यही दिखाया, हरियाणा ने भी यही दिखाया, गुजरात ने भी यही दिखाया और राजस्थान ने भी यही दिखाया, मध्य प्रदेश ने भी यही दिखाया और दिल्ली ने भी यही दिखाया। कांग्रेस है ही नहीं। जो जमीन पर नहीं है उसे जनता वोट क्यों देगी? जो जमीन पर है और जनता की लड़ाई लड़ रहा है और 24 घंटे जनता को जो समर्पित रहे, जनता उसको मतदान करना चाहती है। अब जनता
खानदानियों को मदद है कि यार ये तो साहब राजा के बेटे हैं तो राजा बनेंगे, कांग्रेस में तो गांधी परिवार है तो यही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चाय बेचने वाले ने बता दिया कि मैं मजदूर के साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं, मैं बेटी के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के सेना के साथ हूं, मैं हिंदुस्तान के किसान के साथ हूं, मैं झोपड़ी में रहने वाले इंसान के साथ हूं, इसलिए उसकी झोपड़ी भी पक्की बना के दूंगा, उसे पक्के मकान दूंगा और जो बीमार है उसको 5 लाख तक का इलाज करा के दूंगा। जितने कई देशों की आबादी है ना, उससे ज्यादा भारत में प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड चल रहा है। 84 करोड़ से ज्यादा लोगों को गेहूं और चावल और अनाज मिल रहा है। इसलिए भारत का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में भरोसा रखता है। बिहार का नागरिक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के गठबंधन में समर्थन रखता है और उसी का परिणाम है कि वहां चौतरफा चारों तरफ से जय श्री राम की आवाज बुलंद हो रही है। और जब जय श्री राम की आवाज बुलंद होती है तो कांग्रेस के चेहरे तो मुरझा ही जाते हैं। उसमें एक चेहरा दिग्विजय सिंह जी का, जिसका आपने नाम लिया था। इनको बहुत एडवांस ज्ञान है, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस इनकी भविष्यवाणी सुन ले और दिग्विजय सिंह से भी ये कहा जाए कि 150 भविष्यवाणी कर दो, जिससे आने वाले 25-50 साल और कांग्रेस का क्या क्या होने वाला है। ये भविष्यवाणी अच्छा कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी, इनको भविष्यवाणी करा लेनी चाहिए अभी। तो बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जहां विधायक रामेश्वर शर्मा का ये बयान बीजेपी की बढ़त को लेकर जहां उत्साह दिखाता है, वहीं कांग्रेस पर उनके आरोप सियासी बहस को और गर्म कर रहे हैं। आने वाले नतीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।